अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। हमारी जो फर्स्ट सब स्टेज है उसके अंदर योर सिलेबस इज़ ओनली गोइंग टू बी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस पास्ट पेपर्स के हवाले से अगर हम देखें कि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। इसके मैंने यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था प्रॉफ के अंदर यूएचएस में वो था इनग्वाइनल कैनाल का। और हर साल एक क्वेश्चन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के चैप्टर में से ज़रूर आता है प्रॉफ में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा सकता, इधर इट्स फॉर एमसीक्यूज और एससीक्यूज। तो इसमें हमने पढ़ना है लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कौन सी हैं, अम्ब्लाइकस की इम्पोर्टेंस क्या है और साथ में फेशिया एब्डोमिनल वॉल का उसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर मसल्स आएंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, फिर रेक्टस शीथ कैसे बनती है, इनग्वाइनल कैनाल क्या होती है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, फिर कॉन्टेंट्स क्या है स्पर्मेटिक कॉर्ड के, और क्लिनिकल्स में आते हैं हर्नियाज और उसकी टाइप। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ये क्वेश्चंस हैं, अगर ये सारे कर लिए तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा और इनमें से कोई भी नहीं छोड़ा जा सकता। आज हमने जिन चीज़ों को कवर करना है दैट आर गोइंग टू बी लेयर्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, importance of umbilicus as well as the fascia importance. साथ में we will study muscles of anti-abdominal wall. These three topics we are going to cover today because they are very easy and short. अब हमारे पास सबसे पहले हमने करनी है layers of the anterior abdominal wall. हमने एब्डोमिन करना है तो हम एब्डोमिन को जिस तरह से डाइसेक्ट करेंगे उसी तरह से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एब्डोमिन वाले पार्ट को एक्सपोज करते हैं और डाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले डाइसेक्ट करते हुए क्या होगा, एब्डोमिन में स्किन होगी। जब हमने स्किन को एक्सपोज कर दिया उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमिन। उसमें हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में दो लेयर्स बनती हैं। जो सुपरफिशियल लेयर का पहला पार्ट होता है वो फैटी लेयर होती है और जो नीचे वाला फेशिया होता है वो मेम्ब्रेनस लेयर होती है। तो जो फैटी लेयर है उसको कैम्पर्स फेशिया कहते हैं, जबकि जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है उसको स्कार्पास फेशिया कहते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि सी कम्स बिफोर द एस, सी पहले आता है एज इन अल्फाबेटिकली और एस बाद में आता है। तो जो पहली लेयर होगी दैट इज गोइंग टू बी कैम्पर्स फेशिया एंड द सेकेंड लेयर इज गोइंग टू बी स्कार्पास फेशिया। प्लीज कीप इन योर माइंड कि कैम्पर्स और स्कार्पास बोथ बिलोंग टू द सुपरफिशियल फेशिया, बट सुपरफिशियल फेशिया हैज टू लेयर्स। तो उसमें दो लेयर्स कैम्पर्स होंगी और एक स्कार्पास होगी। कैम्पर्स इज गोइंग टू बी फैटी एंड स्कार्पास इज गोइंग टू बी द मेम्ब्रेनस लेयर। उसके बाद उनको एक्सपोज करने के बाद वी विल गेट टू द मस्कुलर लेयर, जहाँ पे फर्स्ट मसल इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल oblique, then it is going to be internal oblique, then it is going to be transversalis fascia and then periperitoneal fat. हम इसका निमोनिक क्या है, ट्रिपल एस एक्सिट। सो ट्रिपल एस इज गोइंग टू बी स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट सुपरफिशियल फेशिया, राइट। सो देन एग्जिट में ई एक्स इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल oblique, while I is going to be internal oblique and T is going to be transversalis fascia, and then comes to the periperitoneal फैट। सबसे एंड में क्या, पेरिटोनियल फैट पड़ा हुआ होगा और सबसे ऊपर स्किन के बाद सबक्यूटेनियस फैट होगा। तो ये लेयर्स हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जिनको कभी नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद आ जाती है अम्ब्लाइकस की इम्पोर्टेंस। अम्ब्लाइकस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें जो अम्ब्लाइकस से रिलेटेड पूछा जाता है दैट आर द एमसीक्यूज के कौन से लेवल पे लाई करता है। तो अम्ब्लाइकस लाइज एट द लेवल ऑफ L3 एंड L4 वर्टिब्रा in physically fit people. अगर there is going to be some sort of pathology in the abdomen or any malignancy, any cancer tumor is going to be there, then umbilicus position can vary, or in very obese patient umbilicus position can vary. लेकिन generally in people it is going to be L3 and L4 vertebra के level पे umbilicus. Umbilicus lies midway between the xiphoid process and the pubic symphysis. As you have learned thorax and lower limb, so you know that xiphoid process क्या है और pubic symphysis क्या है, तो it lies in between of them.
और बेसिकली अम्बलाइकस इज़ अ रेमिनेंट। तो ये जो है ये एक स्कार होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अम्बलाइकल कॉर्ड के साथ पैदा होता है और अम्बलाइकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। जब कट कर दिया जाता है तो कुछ दिन बाद जहाँ से कट किया होता है वहाँ पे वो जगह जो है फाइब्रोसिस होकर ये अम्बलाइकस का स्कार बना देती है, which presents this puckered scar represents the former site of attachment of the umbilical cord. So if someone asks for the umbilicus importance, that is going to be this puckered scar है former site of attachment for the umbilical cord and lies at the level of L3 and L4 vertebra as it comes in MCQs and lies between xiphoid process and pubic symphysis. Other MCQs which comes for the umbilicus or generally asked in viva is के nerve supply क्या है umbilicus की, तो T10 segment of the spinal T10 segment is going to supply the umbilicus. So never ever forget the T10 segment and L3 and L4 vertebra.